डिस्ट्रैक्शंस, बैकलॉग्स, टाइम मैनेजमेंट, इनकंसिस्टेंसी, स्ट्रेस, इतना सारा टेंशन है ना मेरी नन्ही सी जानों पे। तो बेटा ये वीडियो इसलिए बनाया है कि ये जो फैक्टर्स है आप अपनी लाइफ से कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। ये वीडियो आगे देखने से पहले आपको मुझे और खुद को एक प्रॉमिस जरूर करना है कि ये खत्म करने के बाद आप इसमें से सारी चीजें फॉलो जरूर करोगे। एटलीस्ट स्टार्ट करोगे कि कैसे फॉलो करना है, जैसे मैं बता रही हूँ उस वे में फॉलो करते करते एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक्स ट्राई करना है कि ये आपके लिए सारी चीजें वर्क कर रही है या नहीं। मैं गारंटी देती हूँ अगर अच्छे से आपने फॉलो की ना, ये 100% आपके लिए वर्क करेगी। आई एम श्योर 100% ये सारी चीजें आपके लिए वर्क करेगी। बट खुद से प्रॉमिस करना है कि हम ये फॉलो जरूर करेंगे अगर हमें लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना है तो। सो बेटा फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या मैम, कैसे पढ़ाई करेंगे कंसिस्टेंटली? बेटा मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो एक्चुअल में बहुत इंटेलिजेंट होता है बट एक गलती करते हैं कि सब पाइल अप करते हैं। कोई नहीं, कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, आज थोड़ा ही तो है, परसों हो जाएगा, 1-2 दिन बाद हो जाएगा, अभी तो संडे है, संडे को कर लेंगे। ये सारी चीजें जिन बच्चों में आदत होती है, बच्चे बहुत ज्यादा केपेबल होते हैं। मुझे इतने सारे लाइक 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केपेबल है कि जो कर सकते हैं बट उनकी एक आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन। रोज का रोज नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं है अपने स्टडीज में, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करने बैठते हैं और लास्ट मोमेंट पे चीजें होती है पाइल अप। इतना बड़ा ढेर लग जाता है बुक्स का, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे खत्म करें। तो बेटा इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि हम लोग ये चीज को अवॉइड करेंगे। कंसिस्टेंटली मेहनत करो। कैसे करेंगे? रोज 2 आवर्स स्टडी करो, कुछ भी हो जाए, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, 2 घंटे निकालो, पढ़ाई करनी ही है। आज इतना किया कल उतना करना है, ऐसे नहीं कि कल ज्यादा कर लिया था, संडे था ना, कल ज्यादा हो गया था, आज थोड़ा कम कर लेंगे चलेगा, ये नहीं करना है। ये करोगे क्या होगा, आज जो आलस की है ना वो कल भारी पड़ेगी। आज का जो लेजीनेस, आज जो आलस की है कि नहीं करना है मैम, ठीक है आज नहीं करेंगे, आज छोड़ देते हैं, आज थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, थक गए हैं, ये नहीं करना है। कुछ भी हो जाए एक हैबिट बनाओ कि जैसे हम खेलने जाते हैं, टाइम पास करते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, कंपलसरी है ना स्कूल जाना, जाते ही हो, मिस करते हो क्या? नहीं। वैसे ही क्लासेस जाते हो, मिस करते हो क्या? नहीं। तो वैसे ही सेल्फ स्टडी क्यों मिस करते हो? सेल्फ स्टडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी की चीजें हैं। तो जैसे रेगुलरली थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली करोगे ना, तो हम बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से ही समंदर भरता है, वैसे ही बूंद बूंद से ही अगर धीरे धीरे थोड़ा रोज करोगे ना, तो लास्ट में वो जो स्ट्रेस आता है, जो टाइम मैनेजमेंट का जो स्ट्रेस आता है कि अभी लास्ट मोमेंट में क्या करें, लास्ट मोमेंट पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे खत्म करेंगे, समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये जो चीज है ना वो अवॉइड हो जाएगी। एक बार ट्राई करो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने की। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा पर धीरे धीरे ट्राई तो करो, हैबिट तो बनाओ। अब कंसिस्टेंट रह के तो देखो, उसके बेनिफिट्स आपको जरूर दिखेंगे। मैम अभी आपने बताया कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, बट कैसे करें कंसिस्टेंटली पढ़ाई? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिलता, इतनी सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं होती, कुछ ना कुछ आ जाता है। तो बेटा टाइम है आपके पास बट आप प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो सेकंड चीज यही समझनी है कि प्रॉपरली इफेक्टिवली हम टाइम मैनेज कैसे करें कि हम लोग पढ़ाई कर सके, कंसिस्टेंट रह सके, कि दिन के इतने घंटे निकालने की 2 to 3 आवर्स हमें मिल पाए पढ़ाई के। तो सपोजिंग इमेजिन करो जैसे आप स्कूल जाते हो, कोचिंग क्लासेस जाते हो, है ना, सब लोग आपको होमवर्क देते हैं, स्कूल वाले भी होमवर्क देंगे, क्लासेस वाले भी होमवर्क देंगे, और मोस्टली बच्चों की आदत होती है कि होमवर्क को सीरियसली नहीं लेते। होमवर्क जो है कैसे करते हैं, ईयरफोन्स लगाए, गाने सुन रहे हैं, मस्त वेदर है, अच्छे गाने चल रहे हैं, कॉपी पेस्ट चल रहा है। ये सबसे बड़ी गलती कर देते हो। क्यों होमवर्क देते हैं वो लोग? इसलिए ताकि आप कॉपी पेस्ट करो? नहीं, होमवर्क देते ठीक है, बहुत ओवरलोड हो जाता है होमवर्क का, अंडरस्टैंडेबल कि बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाता है, बट उसको आप अपने प्लस पॉइंट की तरह लो ना। उसको प्लस पॉइंट की तरह कैसे लेंगे? अगर होमवर्क करते करते हम लोग समझने को ट्राई करें कि हम जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, जो अंडरस्टैंड कर करके लिखे, हर एक पॉइंट अगर समझ के लिखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, आपको 100% समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडेबल, 100% समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होमवर्क में लिखा, हर एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बट एटलीस्ट जब आप समझने जाओगे तो नए वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा तो नहीं होगा कि ये पहली बार देखा है, ऐसा तो नहीं होगा कि ये वर्ड कभी सुना ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, है ना?
कुछ ना कुछ उसमें से कुछ ना कुछ आपको याद रहेगा। तो वैसे ही वो एक फर्स्ट चीज हो गई कि आप होमवर्क करते करते आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कॉन्सेप्ट को, तो एक टाइम वो बच गया। नेक्स्ट आता है कि अगर हर एक बच्चा जो है उसके अलग अलग टाइम जोन होते हैं कि वो उस टाइम पे पढ़ाई कर सकता है इफेक्टिवली। हर एक, अगर आप हो, जैसे मैं थी पर्सनली, अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं मॉर्निंग में अर्ली आवर्स आई यूज्ड टू प्रीफर कि अर्ली आवर्स में स्टार्ट करूं पढ़ाई करना, मतलब स्कूल जाने से पहले, है ना। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनकी सुबह पढ़ाई नहीं होती, जिनकी रात को पढ़ाई होती है। तो हर एक बच्चा अलग है, उनके हर एक को अलग अलग टाइम लगता है कि उनको कैप्चर करने के लिए कौन सा मैक्सिमम टाइम है, कौन सा टाइम ऐसा है कि जिसमें आपको मैक्सिमम जा रहा है दिमाग में, मैक्सिमम चीजें आप ले पा रहे हो, गेन कर पा रहे हो खुद के लिए, वो टाइम देखो। हर एक बच्चा ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड अभी रात को पढ़ाई कर रहा है तो ठीक है मैं भी रात को ही पढ़ाई कर लेता हूँ, या फिर मैं भी रात को ही पढ़ाई कर लेती हूँ, सुबह नहीं करेंगे। या फिर मेरा फ्रेंड तो सुबह पढ़ाई करता है तो मैं भी उसी के साथ उठ जाऊंगी सुबह और हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। हर एक बच्चा अलग है, हर एक स्टूडेंट अलग है, हर एक की कैपेबिलिटीज अलग है। तो वैसे ही अगर आप अपना टाइम देखो कि आपको किस टाइम पे ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, किस टाइम पे आप ज्यादा गेन कर पा रहे हो चीजों को, किस टाइम के आप लर्निंग प्रेफर करते हो। या फिर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो रात को लेक्चर्स देखना प्रेफर करते हैं एंड मॉर्निंग में उसको रिवाइज करना, उसको लर्न करना प्रेफर करते हैं, है ना। तो हर एक आपके साथ आप में भी डिविजन होंगे कि ये टाइम पे मैं लेक्चर्स अच्छे से प्रेफरेबली कंसिडर कर सकता हूँ, ये लेक्चर्स अच्छे से देख सकता हूँ, बट लर्निंग जो है ना मेरी रात को नहीं होती, लर्निंग मेरी सुबह होती है। तो लर्निंग सुबह करो। किसी किसी का ऐसा होता है कि साइमल्टेनियसली इतना पार्ट देखा इतना पार्ट लर्न करेंगे, तो उस हिसाब से करो। आपके लिए क्या बेस्ट है वो कोई आपको नहीं बताएगा आके, मैं भी नहीं बता सकती कि बेटा आपके लिए ये बेस्ट है, नहीं, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा कि हमारे लिए ये बेस्ट है और खुद वैसे फॉलो करना पड़ेगा। यही उसका सोल्यूशन है कि खुद के टीचर खुद बनो, खुद के टीचर खुद बनो, खुद को समझाओ कि हाँ मेरा ये टाइम है और ये टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे ये टाइम पे पढ़ाई ही करनी है। तो अभी आपका एक डाउट होता है कि मैम हमने पढ़ाई करना तो स्टार्ट कर दिया, हमने प्रॉपरली टाइम मैनेज भी कर लिया, हमने 2 घंटे खुद के लिए निकाल भी लिए, बट जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो थोड़ी देर बाद ऐसे पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो क्यों? इसका रीजन है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। किससे डिस्ट्रैक्टेड हो? लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो गैजेट यूज कर रहे हो, जिसमें वीडियो देख रहे हो, वही है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आप यूज कर रहे हो, अभी अच्छी चीज के लिए यूज कर रहे हो, बट जैसे ही थोड़े टाइम बाद क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन, जैसे फोन है, लैपटॉप्स है, बाकी के गैजेट्स है, क्या करने लग जाते हो, जैसे खेलने लग जाते हो। थोड़ी टाइम बाद पढ़ाई करने के बाद कोई मैसेज आ गया, नोटिफिकेशंस ऑन रखते हो, नोटिफिकेशंस ऑन रहेंगे, मैसेज आ गया, क्या करने लग गए, चैटिंग करने लग गए। माना कि हाँ हम 2 मिनट रिप्लाई करके छोड़ देंगे, बट वो 2 मिनट के 20 मिनट और 20 मिनट के 2 घंटे कब हो जाते हैं ये हमें खुद को भी नहीं पता चलता, या हमें खुद को भी नहीं पता चलता कि टाइम कैसे चला गया। तो प्रेफर करो कि चैटिंग करने से बेटर है, कुछ अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है, कॉल करना प्रेफर कर लो। एंड मैं तो सजेस्ट करूंगी कि जब पढ़ाई कर रहे हो ना, फोन अगर इतना ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, तो फोन को साइड में रख दो, साइलेंट करके साइड में रख दो। अगर फिर भी मन कर रहा है, फिर भी फ्लैश कर रहा है फोन, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, दिख रहा है, इतना ही डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लॉकर में लॉक करके रख दो। मम्मी को फोन दे दो कि किसी का कॉल आया तो रिसीव करके बोल देना कि बेटा पढ़ाई कर रहा है, 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको वापस कॉल कर लेगा। ऐसे मैनेज होता है टाइम। ऐसे अगर टाइम मैनेज करके डिस्ट्रैक्शंस ऐसे अवॉइड होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होगा, हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, हमें आदत नहीं है 2 घंटे फ़ोन से दूर रहने की, बट इसका सोल्यूशन एक ही है, धीरे धीरे जाएगी ये हैबिट। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, माना बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि 2 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है, फोन ही नहीं चलाना है। और ऐसे भी नहीं बोल रहे बेटा कि 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे कंटिन्यूसली एट अ स्ट्रेच पढ़ो, नहीं, 15-20 मिनट, ठीक है, हाफ एन आवर पढ़ लिए, 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बट उस 5 मिनट में फोन को यूज नहीं करना, उस 5 मिनट में ऐसे डिस्ट्रैक्शंस, गैजेट्स यूज नहीं करने, थोड़ा इधर उधर घूम फिर लो, बाहर जाओ, गैलरी में जाओ, जो चीजें अच्छी लगती है वो करो, 5 मिनट ऐसे निकाल लो खुद के लिए, वापस पढ़ाई करने बैठ जाओ। ऐसा नहीं है ना कि टाइम पास करना मतलब फोन यूज करना ही होता है, टाइम पास करना मतलब गेम खेलना ही होता है, चैटिंग करना ही होता है, फ्रेंड से फोन पे बात करना ही होता है, ये तो नहीं है ना। तो 2 घंटे खुद के लिए जब पढ़ाई के निकालोगे, एक हैबिट बनाओ कि फोन को हाथ में नहीं लेना, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इमरजेंसी हो, फोन को हाथ में नहीं लेना है।
मतलब इमरजेंसी मतलब कि किसी का भी फ्रेंड का कॉल आ गया कि कुछ प्लान करना है, ये इमरजेंसीज की बात कर रही हूँ कि हाँ रिप्लाई देना जरूरी है, मैं तो भूल गया था उसको बताने, उसने फोन किया था मुझे वापस याद आ गया। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने। एटलीस्ट जो 2 to 3 आवर्स आपका स्टडी टाइम है वो आपका गोल के टूवर्ड्स डायरेक्टेड होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ गैजेट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ में बाकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है, बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं। बट उनको ओवरकम करना, और उनसे भी पहले क्या आता है बेटा, आपका गोल आता है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमारा गोल, हमें उस मुकाम तक पहुंचना है। तो उसके लिए वो सारी जो चीजें हैं उनको थोड़ा साइडलाइन कर दो। अभी के लिए आपका यही टाइम है पढ़ने का, अगर ये टाइम चला गया ना बाद में बहुत रिग्रेट करोगे बेटा। ये टाइम चला गया ना, जो ये स्टडी टाइम है, जो स्टडी पीरियड है, आपके बोर्ड्स है, 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, 10 से छोटे 8, 9, 10 कौन से भी क्लास में हो आप, ये टाइम चला गया, ये पीरियड अगर लाइफ से चला गया, फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि तब भी पढ़ लिया होता, तब भी शायद किसी की बात सुन ली होती, तभी जो बड़ों ने एडवाइस की थी वो सुन ली होती, तो कहीं ना कहीं आज कोई अच्छी पोस्ट पे होते। तो ये ऐसे ही आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करोगे, खुद के गोल को प्रायोरिटी बनाओ, ध्यान में रखो कि ये गोल क्यों बनाया हमने लाइफ में, क्यों है ये मेरा गोल, इसके पीछे रीजन क्या है। आपका गोल है मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है उसके पीछे, कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो जब भी डिस्ट्रैक्टेड हो ना, वो चीज को याद करो कि हमने क्यों गोल बनाया था, क्या वजह है कि हमें उधर तक पहुंचना है। अपने आप खुद में चेंजेस देखोगे। ठीक है बेटा, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, ऐसे ही धीरे धीरे हैबिट बनाओ कि फोन से दूर रहो, और 2 घंटे 3 घंटे जो पढ़ाई करते हो सीरियसली पढ़ाई करो। आई एम श्योर कि धीरे धीरे अपने ये हैबिट बन जाएगी, एंड थोड़े टाइम बाद आप खुद पे प्राउड फील करोगे कि यस आई डिड इट, कि हाँ मैंने 3 घंटे बिल्कुल फोन को हाथ नहीं लगाया, मैंने 3 घंटे सीरियसली पढ़ाई। नेक्स्ट क्या है बेटा, डेली टारगेट सेट करो। क्यों करने पड़ते हैं डेली टारगेट सेट, मैं बताती हूँ। सपोज आप पढ़ाई करने बैठ गए, ठीक है, साइंस ले लिया, साइंस में 2 घंटे निकाल दिए और पढ़ा कितना, सिर्फ 2 पेजेस। कितना पढ़ा, सिर्फ 2 पेजेस पढ़े। मैथ्स ले लिया, फिर लास्ट के 15-20 मिनट्स बच गए, मैथ्स में 2-3 सम सॉल्व कर लिए। इससे क्या होगा, ना साइंस प्रॉपर्ली पढ़ पाए, ना मैथ्स प्रॉपर्ली पढ़ पाए, ना कोई और सब्जेक्ट प्रॉपर्ली पढ़ पाए। तो क्या करो, डेली टारगेट सेट करो। कब करेंगे सेट, सुबह उठ के नहीं, रात को सोने से पहले। क्या करना है, 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना। अगर 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, चलो उसमें से 5 मिनट्स माइनस कर दो, मैं नहीं बोलूंगी एक्स्ट्रा 5 मिनट्स लो, वो ही 3 घंटों में से 5 मिनट्स माइनस कर दो। वो 5 मिनट्स निकाल के ये डिसाइड करो कि हम कल क्या करेंगे, हमारा कल का क्या शेड्यूल होना चाहिए, कि कल मुझे साइंस पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि साइंस पढ़ना है तो चलो स्टार्टिंग में बहुत जोश आएगा ये वीडियो देखने के बाद, स्टार्टिंग में हाँ चलो मैम ने बताया कि टारगेट सेट करना है, अभी तो मस्त जोश है, 3 घंटे पढ़ना है, साइंस के 2 चैप्टर निपटा देंगे। नहीं होगा। ऐसे करोगे खुद को डिमोटिवेटेड फील करवाओगे। कैसे, कि अगर 2 चैप्टर का टारगेट सेट किया है, दूसरे दिन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 2 घंटे में 2 चैप्टर, हाँ 2 चैप्टर का रिविजन जरूर हो सकता है, बट 2 चैप्टर्स कंप्लीटली लर्न नहीं हो सकते। नए 2 चैप्टर्स आप प्रॉपरली कंप्लीट और लर्न नहीं कर सकते हो। तो क्या करना है, एक टारगेट कैसे सेट करते हैं, जैसे रात को सोने से पहले हमने क्या कर लिया कि साइंस में 3 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स है, फिर 1 चैप्टर है, उनके 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं मुझे। कल 1 घंटे में घुमा के देखो, बुक्स को खोलो, पेजेस घुमाओ और देखो कि ठीक है 1.5 आवर में मैं साइंस का इतना पढ़ सकता हूँ। 1.5 आवर में मेरे 3-4 पेजेस लर्न करके प्रॉपरली कंसेप्ट विद डायग्राम्स सब कुछ कंप्लीट हो सकता है। वैसे टारगेट्स बनाओ। मैथ्स के मेरे 20 सम्स 2 आवर्स में या फिर 1 आवर में सॉल्व हो जाएंगे, तो ये बनाओ। और आपके जो सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट जाते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दो। ठीक है, किसी को साइंस बहुत इजी लगता है, किसी को डिफिकल्ट लगता है, तो वो टाइम जो डिफिकल्ट लगता है, वो सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। ऐसे करके शेड्यूल बनाओ कि ठीक है कल साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है और सपोजिंग एसएसटी पढ़ना है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो हम कैसे पढ़ेंगे, इतने घंटे में ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इतने घंटे में ये टॉपिक्स कवर करने ही है। एंड एक चीज़ और कि अगर डेली टारगेट बना लिया है ना, उसको फॉलो करना सीखो। रात को अगर बन गया है ये टारगेट, तो कल कैसे भी करके मुझे ये फॉलो करना है। उतना ही बनाओ जितनी आपकी कैपेसिटी हो, इतना नहीं कि जोश में आके बहुत सारा लिख दिया, पेज भर लिया, नहीं, जितनी कैपेसिटी हो उतना ही टारगेट बनाओ और उतना टारगेट फॉलो करो। क्या होगा, ये आपके लिए एक अचीवमेंट होगी।
छोटे छोटे जो गोल्स होते हैं ना बेटा, वो छोटे छोटे गोल्स को पार करके ही एक बड़े गोल तक रीच किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सीधा वही गोल, सीधा हमें एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगी, नहीं। छोटे गोल्स, जो छोटे गोल्स है उनको पहले क्रैक करो कि मेरा कल का ये गोल है। अगर वो गोल सक्सेसफुल हो गया, उस पर टिक लग गया ना, तो परसों का गोल बनाने के लिए, वो गोल बनाने के लिए हिम्मत भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक मोटिवेशन भी होगा कि हाँ मैंने कल आज कंप्लीट कर लिया था ना, तो कल मैं जरूर कंप्लीट कर लूंगा, कल किया था ना तो परसों तो हो ही जाएगा। ऐसे हैबिट हो जाएगी ना बेटा जब आपकी, जैसे छोटे छोटे गोल्स अचीव करते जाओगे ना, खुद में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पोर्शन कैसे कंप्लीट हो गया। तो बेटा यही कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो आपको फॉलो करनी है अपने डेली रूटीन में। अभी मुझे पता है कि आज वीडियो देखा है, आज एकदम जोश हाई होगा, हाउस द जोश हाई सर वाला जोश होगा, बट मुझे पता है कि कल और परसों, कल तो ठीक है, परसों जब ना ये वीडियो भी याद नहीं रहेगा, हमने क्या देखा था वो भी याद नहीं रहेगा। तो बेटा यही तो लाइफ से सीखना है कि हम जो करते हैं, जो वीडियो देखा है हमने, उसको फॉलो कैसे करना है, कैसे फॉलो करेंगे। मुझे पता है ये आपका फर्स्ट मोटिवेशन वीडियो नहीं है, फर्स्ट मोटिवेशन वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं फर्स्ट हूँ जो आपको समझा रही हूँ, बहुत लोगों ने बोला है, बहुत सारे वीडियोस देखे आपने, बट क्या आपने सारे वीडियोस फॉलो किए हैं? अगर किए होते तो आप वापस ये नहीं देख रहे होते, है ना। हम नहीं कर पाते, यही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप नहीं कर पाते हो। यही सीखना है कि हमने आज देखा है, यही डिफिकल्ट है। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि कोई भी चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। फर्स्ट ही पॉइंट सिखाया ना मैंने, फर्स्ट ही पॉइंट समझाया कि कंसिस्टेंटली कैसे फॉलो करना। यही डिफिकल्ट है, यही डिफिकल्ट है, बट ये डिफिकल्टी ही पार करनी है। ऐसे ही नैया पार नहीं होगी, ऐसे ही अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसे ही एवरेज से टॉपर्स नहीं बनेंगे, ऐसे ही गोल्स अचीव नहीं होंगे। हमें अपनी लाइफ में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, करना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा। कितने दिन फॉलो करेंगे, रिजल्ट दिखेंगे, कल कर लिया परसों रिजल्ट दिखेंगे, कल की टेस्ट कल कर लिया परसों की टेस्ट 10 मार्क्स की थी 9 मिल गए, नहीं होगा। ऐसे डिमोटिवेट भी नहीं होना है। कितना टाइम लगेगा? एटलीस्ट 21 डेज तो आपको हैबिट बनाने में लगेंगे कि मुझे पता है बीच में मिस भी होगा, किसी की शादी थी, किसी की पार्टी थी, कहीं तो घूमने चले गए, आज इतना अच्छा मौसम है, आज इतना लेजी मौसम है कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। ये सारी चीजें बीच में आएगी ही आएगी, मुझे पता है, बट यही सबको ओवरकम भी करना है, यही सारी चीजों को ओवरकम करना है, यही सारी चीजों से बाहर निकल के शेड्यूल फॉलो करना है। 21 डेज करो, हैबिट बन जाएगी। 21 डेज, कोई भी हैबिट बनने के लिए 21 डेज लगता है। 21 डेज करो, हैबिट बन जाएगी, उसके बाद आप अनस्टॉपेबल होगे, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने खुद में डिसिप्लिन ला दी ना, अगर खुद डिसिप्लिन हो गए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता आगे लाइफ में आगे बढ़ने से। ठीक है, 21 डेज हैबिट फॉलो करो, वीडियो फॉलो करो, सारी चीजें अपने हिसाब से करो। आपको क्या सूट होता है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपके लिए क्या बेस्ट है, खुद के लिए देखो, फॉलो करो सारी चीजें और 21 डेज तक करो, रिजल्ट्स आपको जरूर दिखेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।